नमस्ते दोस्तों, आज के इस विश्लेषण में हम सीधा बी टाइटन प्लान की ऑफिशियल प्रेजेंटेशन के अंदर चलेंगे। हमारा मकसद है इस प्लान के कॉम्प्लेक्स मैकेनिक्स को बिल्कुल आसान, न्यूट्रल और स्टेप बाय स्टेप तरीके से डिकोड करना। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। पिच से लेकर पे आउट तक का ये सफर हम इन 6 हिस्सों में समझेंगे। पहला, ऑनलाइन वेल्थ का वादा। दूसरा, इसके कोर फीचर्स। तीसरा, मैट्रिक्स स्ट्रक्चर। चौथा, इनके ऑटोमेटेड स्लॉट्स। पांचवा, इनके NFTs। और आखिरी में इसका एक्सेस और कुछ अहम सवाल। तो सबसे पहले बात करते हैं पहले सेक्शन की, यानी ऑनलाइन कमाई और फाइनेंशियल फ्रीडम के वादे की। सोर्स मटेरियल अपनी शुरुआत एक ऐसी यूनिवर्सल ख्वाहिश से करता है जो हम सभी के दिलों में होती है, फाइनेंशियल फ्रीडम। इनका बेसिक पिच उन कॉन्सेप्ट्स पर जोर देता है, जैसे अपने हिसाब से काम करना, कहीं से भी काम करना और अनलिमिटेड कमाई का मौका। ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग इमोशनल हुक है जो आगे आने वाले कॉम्प्लेक्स मैथ के लिए एक फाउंडेशन सेट कर देता है। लेकिन ठहरिए, ये सब मुफ्त नहीं है। इस सिस्टम को एक्सेस करने की एक फिक्स्ड कीमत रखी गई है। सोर्स क्लियरली स्टेट करता है कि इस नेटवर्क में एंटर करने के लिए एग्जैक्टली 0.001 बिटकॉइन की एंट्री फी लगेगी। यानी इन फाइनेंशियल फायदों तक पहुंचने के लिए शुरुआत में इतना कैपिटल लगाना ही पड़ेगा। अब आते हैं दूसरे सेक्शन पर। देखते हैं कि बी टाइटन के मुख्य फीचर्स और इनका टेक्निकल आर्किटेक्चर आखिर है कैसा। सिस्टम के आर्किटेक्चर को थोड़ा ध्यान से देखें तो सोर्स का सबसे बड़ा दावा यह है कि ये एक पूरी तरह से डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम है जो ट्रांसपेरेंट स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पर चलता है। आसान शब्दों में कहें तो इनका कहना है कि इस नेटवर्क में किसी भी इंसान या एडमिन का कोई कंट्रोल नहीं है। पैसे का आना और जाना पूरी तरह से ब्लॉकचेन के कोड पर निर्भर है और ट्रांजैक्शंस इंस्टेंट होते हैं। इस पॉइंट को प्रेजेंटेशन में एक बहुत बड़े सेलिंग पॉइंट की तरह पेश किया गया है। और यहीं पर एक बड़ा टेक्निकल टर्म आता है, ऑटो स्पिलओवर। अब ये क्या है? खैर, इनके पिच के मुताबिक ये एक ऑटोमेटेड फीचर है जो एक्सेस मेंबर्स और फंड्स को नेटवर्क में नीचे और साइड की तरफ फ्लो करता है। एक तरह से ये दिखाया गया है कि इस मैकेनिज्म के जरिए नेटवर्क के बाकी लोगों की एक्टिविटी से एक पैसिव आमदनी की उम्मीद लगाई जा सकती है। चलिए अब बढ़ते हैं तीसरे सेक्शन की तरफ। अब हम सीधा इस बी टाइटन प्लान के इंजन रूम यानी इनके मैट्रिक्स फ्लो चार्ट्स के अंदर चलते हैं। इनका पहला साइकिल कुछ इस तरह से दिखाया गया है। इमेजिन कीजिए कि एक नोड 4 अलग दिशाओं में फंड्स भेज रहा है। कुछ पैसा अपलाइन को जाता है, कुछ सीधा यूजर के पर्सनल वॉलेट में, कुछ डाउनलाइन को, और सबसे जरूरी बात, ये सिस्टम 2 इनकम्स को स्पेसिफिकली रोक लेता है ताकि अगला स्लॉट अनलॉक किया जा सके। पर कहानी में असली ट्विस्ट पहले साइकिल के बाद ही आ जाता है। एल्गोरिथम अचानक अपनी अप्रोच बदल देता है। पहले साइकिल में जो 2 इनकम्स अगले स्लॉट के लिए लॉक हुई थी, उसके अनलॉक होने के बाद अगले सारे साइकिल्स में सिस्टम उस इनकम को वहां से हटाकर सीधा रॉयल पूल नाम की एक नई जगह भेज देता है। यहाँ आप क्लियरली देख सकते हैं कि नेक्स्ट स्लॉट वाला बॉक्स हट चुका है और उसकी जगह उस रॉयल पूल ने ले ली है। इसका सीधा सा मतलब प्रेजेंटेशन में ये समझाया गया है कि आगे आने वाले हर एक साइकिल में वो स्पेसिफिक आमदनी कंसिस्टेंटली सिर्फ इस रॉयल पूल को ही फंड करती रहेगी। खैर, इससे हम आते हैं चौथे सेक्शन पर, ऑटोमेटेड स्लॉट्स और इनकी कंपाउंडिंग कमाई पर। डॉक्यूमेंट में एक 12 स्लॉट का पूरा ऑटोमेटेड अपग्रेड मॉडल डिटेल में दिया गया है। पैटर्न यहाँ बिल्कुल क्लियर और मैथमेटिकल है। एंट्री कॉस्ट हर आगे वाले टियर पर एग्जैक्टली डबल हो रही है। जो सफर पहले स्लॉट में 0.001 BTC से शुरू हुआ था, वो बढ़ते बढ़ते आखिरी स्लॉट में 2.048 BTC की कॉस्ट तक जा पहुंचा है। सिस्टम नेचुरली पार्टिसिपेंट्स को आगे के महंगे स्लॉट्स की तरफ पुश करता रहता है। सोर्स ने इस पूरे मैथ को एक टेबल में दर्शाया है। जब पार्टिसिपेंट्स इन 12 एस्केलेटिंग स्लॉट्स के जरिए बार बार रिसाइकिल करते हैं तो कैलकुलेशंस के हिसाब से प्रॉफिट काफी तेजी से कंपाउंड होता है। और इन सब का आखिरी रिजल्ट क्या बताया गया है? एक पूरे 61.342 बिटकॉइन का टोटल रिटर्न। ये इस पूरी प्रेजेंटेशन का सबसे बड़ा और सबसे बोल्ड फाइनेंशियल क्लेम है। अब 5वां सेक्शन देखते हैं। सिर्फ मैट्रिक्स ही नहीं, बी टाइटन प्लान अपने इकोसिस्टम में कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट्स भी जोड़ता है, जैसे NFTs और रैंक रिवॉर्ड्स। प्रेजेंटेशन कहती है कि नए आने वाले सभी मेंबर्स को शुरुआत में ही एक वेलकम पास NFT बिल्कुल फ्री दे दिया जाएगा। इस डिजिटल एसेट पर 100 दिन का एक लॉकिंग पीरियड रखा गया है। लेकिन ध्यान देने वाली बात इसकी वैल्यू का दावा है। इसका टारगेट प्राइस सीधा 1 बिटकॉइन सेट किया गया है। यानी मैट्रिक्स की कमाई के बाहर भी एक अलग एसेट से भरी कमाई का वादा यहाँ है। और इस 1 बिटकॉइन के मैसिव टारगेट को जस्टिफाई करने के लिए
सोर्स एक काफी हैरान करने वाला टाइमलाइन कंपैरिजन ड्रॉ करता है। एक तरफ बिटकॉइन का अपना एक्चुअल हिस्टोरिकल चार्ट है और दूसरी तरफ इस बी टाइटन एनएफटी की फ्यूचर प्रेडिक्शन। ये मटेरियल बेसिकली ये पिच कर रहा है कि उनका एनएफटी पास भी बिटकॉइन जैसी ही तरक्की करेगा और 2034 आते आते $1 लाख की वैल्यू क्रॉस कर जाएगा। उसके अलावा सिस्टम में पार्टनरशिप रैंक्स का भी एक गेमिफाइड फीचर शामिल किया गया है। जैसे जैसे स्लॉट्स स्पेसिफिकली 3, 6, 9 और 12 अनलॉक होते हैं तो राइजिंग से लेकर लेजेंडरी तक नई ग्लोबल रैंक्स मिलती हैं और सोर्स मटेरियल दावा करता है कि ऐसी हर रैंक एक एक्स्ट्रा 25% रिवॉर्ड की गारंटी देती है। अब आखिरी सेक्शन, इस पूरे सिस्टम में एंट्री होती कैसे है और यहाँ से क्या मुख्य बातें निकल कर आती हैं। इस सिस्टम का एक्सेस पूरी तरह से डिसेंट्रलाइज्ड वॉलेट्स जैसे कि टोकन पॉकेट या मेटामास्क पर निर्भर करता है। प्रेजेंटेशन में इस बात पर बहुत स्पेसिफिक जोर दिया गया है कि इन टूल्स के जरिए फंड्स का पूरा कंट्रोल आपके पास रहता है और इस नेटवर्क में काम करने के लिए किसी भी तरह की वेरिफिकेशन या केवाईसी की कोई जरूरत नहीं पड़ती। तो अगर इस डॉक्यूमेंट की पूरी पिच को समराइज करें तो बी टाइटन खुद को दुनिया का पहला फुल्ली ऑटोमेटेड सिंगल लेग को मैट्रिक्स कहता है। इनके सबसे बड़े दावे हैं अनलिमिटेड रिवॉर्ड्स, बिना एक्सपायर होने वाले स्लॉट्स, इंस्टेंट ऑटो विड्रॉल्स